एवरीवन, मैं पायल पटेल हेयर आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत। पायल पटेल हेयर एकेडमी से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पे आपके सामने एक नए लुक के साथ, नई डिजाइन के साथ प्रेजेंट हुई। स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल। इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीटली हो चुकी है, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। ब्लो ड्राई इसलिए करना है कि ब्लो ड्राई करने से हेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ब्रेकेज हो गए वो सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे। इजीली हमें वॉल्यूम एंड बाउंस मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो स्ट्रक्चर है, हेयर का जो वेट है वो लाइट हो जाता है। इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन हमारी कंप्लीटली हो चुके हैं, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। अभी हम क्रिएट करेंगे ट्रेडिशनल बन। ट्रेडिशनल बन के लिए हम सेक्शनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। ओके, फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हम लेंगे फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। इसके लिए लेना है फ्रंट वेरिएशन के लिए कितना लेना है, फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन 3 इंच। दोनों साइड से सेम हम सेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन। ओके, दोनों साइड से सेक्शन को हमने क्लिप कर दिया है। इसके बाद सेकंड सेक्शन ले रहे हैं। कल हमने सी सेक्शन से बुफोन करना सीखा था, आज हम क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन लेके करें। ये ऑप्शन है, अगर आपका सी सेक्शन से मीडियम बुफोन सही नहीं हो रहा है तो आप क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन लेके भी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया था कि आपको फ्रंट में करना है तो आप ये टेक्निक के साथ फ्रंट में जा सकते हो, है ना। क्राउन ईयर टू ईयर से हम आज बुफोन क्रिएट करेंगे। आपको फ्रंट बुफोन चाहिए, फ्रंट से ब्राइडल में या फिर साइडर में, तो आप ये टेक्निक के साथ जा सकते हो बुफोन के लिए। ओके, और क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन यहाँ पे हम लेंगे 4 to 5 इंच। ये वर्टिकल ब्रोडनेस रहेगी हमारी। जैसे फ्रंट हमने लिया है, क्राउन लेंगे 4 to 5। और क्राउन ईयर टू ईयर जो है वो मिडल से ब्रॉड रहेगा, यहाँ से ब्रॉड रहेगा, ईयर के पास नेरो। कि हेड का शेप जो है वो सेंटर से ब्रॉड है, यहाँ से नेरो है ना। यहाँ पे सेक्शन नेरो होगा आपका। ये सेक्शन को भी हम क्लिप करेंगे। इसके बाद बैक साइड के जो हेयर है उसको क्लिप करके रखेंगे। वर्क करेंगे हम क्राउन ईयर टू ईयर पे। फर्स्ट हम बुफोन बनाएंगे। बुफोन के लिए मिडल पार्टिंग से हम सेक्शन लेंगे लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड, है ना। फर्स्ट लेयर हमारा कहाँ से रहेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड से। यस, 2 इंच दोनों साइड से लेना है, यानी कि टोटल 4 इंच की लेयर की ये ब्रॉडनेस। नहीं, मिडल से इतना ही लिया ना। ये इसको क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन बोलते हैं, क्राउन ईयर टू ईयर। जैसे फ्रंट ईयर टू ईयर हुआ ना, सेम ऐसा ही सेक्शन है क्राउन ईयर। ये होगा सी सेक्शन के जैसा ही, क्योंकि हम लेयर तो इतना ही लेंगे ना, सेक्शन हमने पूरा निकाला है, बट लेयर जो ले रहे हैं वो तो हम हाफ हाफ ही ले रहे हैं। तो आप सी सेक्शन लेके भी करो या फिर ये लेके करो, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। ओके, 90 डिग्री पे होल्ड करके यहाँ पे हम पॉइंट बैक कोमिंग करेंगे। रूट में स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बुफोन जो है वो हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप ये सेम हेयर स्टाइल ब्राइडल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एवरी लेयर पे फाइबर का यूज करना है, क्योंकि आप दुपट्टा वेयर कराओगे। ओके, अगर आप साइडर के लिए ये बन बना रहे हैं तो आपको फाइबर की कोई जरूरत, फिक्स करेंगे एंड स्प्रेड करेंगे। हाइट नहीं, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रॉन्ग समझो। यहाँ पे फाइबर नहीं है तो ये लूज रहेगा, और इसके ऊपर हम दुपट्टा लगाएंगे तो ये बैठ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम फाइबर का यूज करते हैं। दूसरी चीज फाइबर का यूज होता है जब आपके हेयर कम है तब। एक तो आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हो, एक तो आप हेयर कम है तब यूज कर सकते हो। ठीक है, ये नीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग नहीं करते हो। एवरी लेयर को आपको इस तरह से नीट करना है हाथ से। सेकंड लेयर लेते हैं, सेम मिडल से
अगेन यहाँ पे पाउडर का यूज़ करेंगे। पाउडर का यूज़ भी अगर आपके हेयर सिल्की है, स्मूथ है तो ही करना है। अगेन सेकंड लेयर को भी हम स्प्रेड करके सेट करेंगे। अच्छे से एक शेप क्रिएट करना है यहाँ पे। अगेन एक और लेयर। फाइनली यहाँ पे हमने 3 लेयर को सेट किया है। आप देख सकते हैं मैं कॉर्नर के जो हेयर है उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक परफेक्ट शेप चाहिए दोनों साइड से। ओके, अब ये बेस को हम फिक्स करते हैं। और भी लेयर है पर हम पहले इसको इसीलिए फिक्स करते हैं ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए। ठीक है, इसका पिन करेंगे हम ऑक्सीपिटल एरिया पे। ऑक्सीपिटल एरिया पे इसीलिए करेंगे क्योंकि हमें ये जो कंप्लीट जहाँ पे होगा ना हमारा क्राउन के एग्जिट नीचे से हमारा लो कनेक्ट हो जाए, यानी कि जो बन करे ना, बन और क्राउन दोनों के बीच में स्पेस नहीं रहनी चाहिए। समझ रहे हो ना? जहाँ पे हमने पिन किया ना, एग्जिट इसके नीचे हमारा लो बन हम प्लेस करेंगे। तो आपको कनेक्टिविटी रखनी है कि आपका बुफोन ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका बुफोन ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे होगा तो आपका लोबन छोटा हो जाएगा। अगर ये ऊपर होगा तो आपका लोबन बड़ा भी हो सकता है। अदरवाइज तो लोबन करोगे सही से तो आपके बीच में, दोनों के बीच में स्पेस भी दिख सकती है, यानी कि पिन दिखती है ना? सो ये चीज आपकी ना हो, इसलिए आपको परफेक्ट, अभी मेरा जो पिन हो रहा है एग्जिट ऑक्सीपिटल के सेंटर में हो रहा है, ऑक्सीपिटल के ऊपर भी नहीं हो रहा है, ऑक्सीपिटल के नीचे भी नहीं हो रहा है। तो अगर आपका 2 पिन में सेट हो जाता है तो 2 पिन में कीजिए, अदरवाइज आप 3 पिन का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे हमारी गाइडलाइन एक सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं शेप जो आ रहा है दोनों साइड से टोटली ऐसे स्लांट रहेगा, डाउन साइड आता है वैसा। अगेन यहाँ पे एक लेयर लेंगे। बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि अभी हमें हाइट कहाँ पे चाहिए, सिर्फ हाइट 2 तरह से क्रिएट की जा सकती है। एक तो यहाँ पे हाइट की जाती है, एक यहाँ पे है। यहाँ पे यानी कि आप बुफोन को रखो तो ऐसा लगे कि रूट से आपका शेप आ रहा है ना? सो बैक कमिंग कितना हो रहा है, सिर्फ यहाँ तक का। ये बैक कमिंग यहाँ पे तो मेरा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे कोई बैक कमिंग नहीं है सेक्शन में कि मेरी हाइट यहाँ से ऊपर, जहाँ पे मुझे हाइट चाहिए वहां पे ही बैक कमिंग हो रही है। सो बैक कमिंग कितनी हो रही है, 3 to 4 इंच, 3 to 4 इंच। अगर मैं ये सेक्शन में 5 to 6 इंच बैक कमिंग कर दूं यहाँ तक, तो ये बैक कमिंग कहाँ पे आएगी, यहाँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बुफोन का हाइट ऑल ओवर बड़ा हो जाएगा, है ना? आपको सिर्फ रूट में बढ़ानी है हाइट। अगेन एक और सेक्शन, इसके बाद फिनिशिंग लेयर। तो ये लास्ट सेक्शन में हम बैक कमिंग करते हैं।
वैक्यूमिंग कौन सी डिग्री पे किया? स्प्रे कौन सी डिग्री पे कर रहे हो? 1 ये नाइट वैक्यूमिंग मैंने ये डिग्री पे किया, स्प्रे में ये डिग्री पे कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे रख के स्प्रे करूँगी ना तो मेरा रूट में स्प्रे हेयर जो है वैक्यूमिंग के वो फिक्स नहीं हो गए। सो रूट में फिक्स करने के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ। इन हेयर को सेट करेंगे, स्प्रेड करेंगे। इसको भी फिक्स करते हैं, इसके बाद फिनिशिंग लेयर पे वर्क करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे? मोल्ड, इसके बाद क्या करेंगे? लॉक। बेस आपका नीचे होगा ना वैक्यूमिंग, नीचे वैक्यूमिंग में चली जाएगी ना तो ग्रिप मिल जाएगी। नीचे वैक्यूमिंग नहीं है तो स्कल्प के साथ आपको करना है, मतलब आपका फिक्स हो जाना चाहिए, सिर्फ बुफोन के लेयर में ही नहीं रहनी चाहिए। सी ऐसे टाइट हो जानी चाहिए। 2 बार इसलिए किया क्योंकि अभी हम बैक साइड जा रहे हैं ना, अगर छोटा सा बुफोन करते हम ओपन लुक के लिए तो एक लेयर में हो जाएगा आपका। अदरवाइज तो आपको एक ही लेयर में सारे को करना है तो कर सकते हो, क्योंकि हम बैक साइड ला रहे हैं। आप देख सकते हैं पिन हमारी कितनी बैक है, अब नीचे हमारे पास स्पेस कम, सिर्फ बन की ही स्पेस। अगर ये पिन मेरा यहाँ पे होता ना तो मैं डायरेक्ट सारे लेयर में वैक्यूमिंग करती और डायरेक्ट पिन कर देती। सो पहले यहाँ पे आपको गाइडलाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। सो हमने फर्स्ट क्या किया, गाइडलाइन एक शेप लिया, फिर यहाँ पे एक शेप दिया। गाइडलाइन का शेप आ जाएगा ना तो आपको बाकी के लेयर को फिक्स करना इजी हो जाएगा। नहीं तो आपका क्या होगा, 3-4 लेयर में आप वैक्यूमिंग करके रखोगे ना तो आपका बन और पीछे आ जाएगा, बाद में एक साथ पिन करने जाओगे तो पहले हमने एक फिक्स गाइडलाइन क्रिएट कर ली, इसके बाद लेयर को फिक्स किया। चलिए अब करते हैं फिनिशिंग लेयर। हाँ हाँ नीचे है, मतलब 2 लेयर को हमने फिक्स किया अलग। ये 1/2 इंच आपको रखना है, प्लेन रखना है तो, और पुलिंग करना है तो 1 इंच का आपको रखना है ये लेयर। यहाँ पे हम पहले वैक्यूमिंग कर देते हैं 1/2 इंच फिनिशिंग लेयर में। ओके, आउटर साइड शाइन्स पर अप्लाई करेंगे क्योंकि फिनिशिंग लेयर है। वैक्यूमिंग को हार्ड स्प्रे से फिक्स करेंगे और यहाँ पे हम लाइट फाइबर का यूज करते हैं। तो आपको कोई भी चीज को स्टिक कराना है ना, तो जहाँ पे आपको स्टिक कराना है वहां पे आप इस तरह से स्प्रे कर दो, इसके बाद इसके ऊपर रख दो तो ये स्टिक हो जाए। अब इसके ऊपर कर देते हैं ताकि फिनिशिंग लेयर इसके ऊपर स्टिक हो जाए अच्छे से। क्लियर? यूपिंस नहीं किए, सिर्फ हमने स्टिक कर दिया है। फिनिशिंग लेयर को सेट करेंगे।
स्प्रेड करेंगे कोम से। सेक्शन को लूज नहीं रखना है, सेक्शन बैक साइड से हम थोड़ा टाइट ग्रिप रखेंगे। स्प्रेड हो चुका है। छोड़ के अगेन मिड टू एंड जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सेक्शन हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अब हमें पिन करना इजी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पिन से लॉक करेंगे। अब आपको बेस की पिन अगर कोई निकालनी है तो निकाल सकते हैं। क्लियर, आपको क्राउन का समझ में आ गया। अब ये दोनों साइड है, दोनों साइड हम टेम्पल से कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आपको ये करना है बुफोन। एंड अभी यहाँ पे हम स्प्रेडिंग टेक्निक एक बार देख लेंगे, तब तक हम ये सेक्शन को फिक्स करेंगे। सो ये सेक्शन हम अलग थोड़ा फिक्स करेंगे क्योंकि हमें ओपन भी करना है आपको दिखाने के बाद। बॉक्स एरिया को साइड कर देते हैं। फिर लेफ्ट एंड राइट साइड आपको बॉक्स एरिया लेना है। एंड आपको टेम्पल सेक्शन को पहले तो आपके क्राउन का जो टेम्पल सेक्शन है ना, ये वाला, इसको फिक्स कर देना है। इसके बाद फ्रंट रखना है। तो क्राउन टेम्पल सेक्शन हम पहले फिक्स करेंगे। यहाँ पे एक ही सेक्शन होगा क्योंकि सेक्शन नैरो था, ब्रॉड टू नैरो आया था क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। यहाँ पे लाइट बैक कोमिंग आर्ट स्प्रे से फिक्स करेंगे। आउटसाइड से क्लीन करके सेक्शन को हम सेट करेंगे। यहाँ पे अभी हम यूपिन्स करेंगे। अगर आपको फिक्स ही रखना है तो आप पिन कर दीजिए। ओके, मुझे ओपन करना है इसलिए मैं यूपिन कर रही हूँ। इसके बाद ये जो फ्रंट के टेम्पल सेक्शन के हेयर है, यहाँ पे आपको इस तरह से स्लांट सेक्शन लेना। एक तो आप सेक्शन को इस तरह से फिक्स कर सकते हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो शेप आएगा वो स्ट्रेट आप सेट कर सकते हो। अगर आपको क्लासिक लुक चाहिए तो आपको इस तरह से सेट करना होगा। डिफरेंट लगा आपको? एक आप स्ट्रेट कर सकते हो। स्लांट बैक सेक्शन स्लांट लेंगे। ऐसे भी आप स्लांट ले सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहे तो इस तरह से भी स्लांट ले सकते हो। ऐसे भी बैक कोमिंग करके चलिए, यहाँ पे क्या होगा, ईयर को हम कवर कर रहे हैं। ये फोल्ड डाउन ही हुआ ना, ईयर कवर हो गया। अगर स्ट्रेट करते तो ईयर कवर नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे स्प्रेडिंग।
अभी आपको देखना है कि बुफोन के साथ कनेक्ट कैसे रखना है। अगर आपको क्लाइंट में सिंपल हेयर स्टाइल बनानी है तो आप इस तरह से बुफोन और फर्स्ट आपको टैंगल फ्री करना है, शाइन स्प्रे करना है, जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट एंड देन स्प्रेडिंग। अगर आपको फ्रंट से थोड़ा लुक चेंज करना है, अभी ये स्ट्रेट ही है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा हाइट देना है तो आप सिर्फ फ्रंट के हेयर में से हेयर को थोड़ा लूज करके यहाँ पे इस टाइप से लिफ्ट कर सकते हो नॉर्मल। अब यहाँ पे चेंज करेंगे शेप ड्राई हो जाने के बाद। फेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्प्रेडिंग करनी है। फिक्स नहीं रहेगा कि कोई भी फेस पे आप इतना स्प्रेड कर दो, है ना। आपको लग रहा है कि ये पार्ट बड़ा है तो आप ज्यादा इसको इस तरह से बाहर निकाल, अगर आपको लगता है कि ये छोटा है तो आप बैक साइड ही रखो इसको ऐसे। तो इस तरह से पकड़ के स्प्रेड करके आपको एक शेप फिक्स करना ना। बॉर्डर पे आप जब काम करो ना तो बॉर्डर पे आपको फिंगर को प्रेस नहीं करना है, क्योंकि बॉर्डर आपकी मेन रहती है शेप के लिए। अगर आपकी फिंगर थोड़ी भी हार्श टच हो जाएगी ना तो शेप चेंज हो जाएगा। डन। अगर आपको सिंपल करना है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं करनी, अगर आपको यही वे उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाना है तो यहाँ पे आप पुलिंग कर सकते हो। टेक्निक सेम रहेगी, मेथड सेम रहेगी, सिर्फ आपको यहाँ पे पुल करना है। ये है कनेक्टिव, ना बुफन के ऊपर रहेगा ना बुफन के नीचे रहेगा। ते जाओ स्प्रे से और लास्ट में आप फिक्स कर। ये क्लियर हो गया ना। आपको टेम्पल सेक्शन को फिक्स कर देना है, बॉक्स एरिया रखेंगे। दूसरा, यहाँ पे हमने टेम्पल जो हमारी स्पेस थी साइड की वो कवर करके हमने ये वेव्स बनाया है। यहाँ पे मैं क्या आपको दिखा रही हूँ, प्लेसमेंट चेंज करके। यहाँ पे मैं प्लेसमेंट रखूंगी और यहाँ से मैं स्प्रेड करूँ, जो ऊपर की लाइन है इनके साथ मर्ज हो जाएगी। अगर आप चाहे कि बुफोन के साथ आपको हेयर को मर्ज, और एक वेरिएशन हम देख रहे हैं। बैक कोमिंग को यहाँ से मैंने निकाल दिया है। चलिए यहाँ पे हम करते हैं स्टैंडिंग वेव्स। पहले हमने किया स्प्रेडिंग वेव्स, अभी हम करेंगे स्टैंडिंग वेव्स। फर्स्ट सेक्शन कैसे लिया है मैंने, वर्टिकल सेक्शन लिया है। ग्रोथ आप देख सकते हैं, वर्टिकल सेक्शन। स्प्रेडिंग टेक्निक में हमने कौन सा सेक्शन लिया था, बॉक्स एरिया लिया था, यानी कि थिक सेक्शन लिया था। स्टैंडिंग वेव्स जब आप बनाओ तब आपको लेना है मीडियम सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन, है ना। ग्रोथ आपका मीडियम होना चाहिए, सेक्शन होना चाहिए आपका वर्टिकल। चलिए स्प्रेडिंग का ही जो लॉ है वो करना है। स्प्रेडिंग का लॉ क्या है कि जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मुझे फिक्स करना है तो वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट रहेगा। हैंड प्लेसमेंट रखने के बाद क्या करेंगे, स्प्रेड। डन। यहाँ पे फिंगर को लॉक रखना है, स्प्रेडिंग को आपको फिक्स करना है। अगर आप चाहे आपको यहाँ पे प्लेन रखना है तो प्लेन रख सकते हैं, अगर आप चाहे तो लिफ्ट करना है तो लिफ्ट कर सकते हैं। तो लिफ्ट करना है तो पहले आपको लिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने स्प्रेडिंग में सीखा, सिंपल वेव में सीखा। ओके, तो यहाँ पे फिंगर लॉक रख के मैंने वेव्स को पहले फिक्स किया। ड्राई करना है और स्प्रेडिंग मेरी देख सकते हो यहाँ से स्ट्रेट है और यहाँ पे फॉल आ रहा है ना। ऊपर से फॉल नहीं है, ऊपर की लाइन मेरी क्राउन के साथ कनेक्ट है। तो ये कनेक्टिविटी आपको लानी है। इसके बाद ये ड्राई हो जाएगा, इसके बाद आपको ये हैंड को ओपन करके दूसरे हैंड से सेक्शन को पकड़ना है ऐसे। सेक्शन मेरा स्प्रेड है, ध्यान से देखना, सेक्शन मेरा स्प्रेड है। फिंगर चेंज होगी, हैंड चेंज होगा,
सेक्शन को टर्न कर दिया। टर्न कौन से हेयर किए हैं? जो फ्रेश है, जो स्प्रे हो चुका है वो तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। फ्रेश हेयर को टर्न किया, इसके बाद हल्का सा यहाँ पे भी हम पुल करेंगे। पुल करने के बाद इनसाइड स्प्रे एप्लीकेशन होगी एंड आउटसाइड। यू पिन से होल्ड करेंगे और जहां पे हमने स्टैंड करवाया है वहां पे हम मीडियम साइज की यू पिन से होल्ड करेंगे। क्लियर? एक वेव सेम सेकंड वेव करते हैं, सेम ग्रोथ लेना है, सेम टेक्निक को फॉलो करना है। ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम लिया है मैंने। अगेन शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, शाइन स्प्रे करके ट्रायंगल फ्री करेंगे सेक्शन को एंड अगेन जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट फिक्स। आपकी प्लेसमेंट जो कहाँ पे करना है वो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना। बैक टू बैक प्लेसमेंट होगा, ये फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, सेकंड का यहाँ पे होगा। सो सेकंड का प्लेसमेंट हम फिक्स कर देते हैं। इसके बाद स्प्रेडिंग करेंगे। स्प्रेडिंग के बाद थर्ड स्टेप स्प्रे करना है। ड्राई होने के बाद अगेन सेक्शन को हैंड चेंज करके टर्न करेंगे और टर्न करके इन और आउटसाइड स्प्रे। ओके, नेक्स्ट सारे वेव्स के सेक्शन जो है वो सेम होने। अगेन सेम बैक साइड हमारी प्लेसमेंट फर्स्ट स्प्रेडिंग, फ्रंट से आप लेफ्ट से भी शुरू कर सकते हो, लेफ्ट से लेके यहाँ तक जा सकते हो, राइट से लेके यहाँ तक जा सकते हो। मिडल से शुरू करना चाहे तो आप मिडल से जा सकते हो दोनों साइड। एंड अगर आप चाहे कि आपको ऐसे 2-3 वेव्स करने हैं सिर्फ यहाँ पे, तो आप ये चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हो। अगर समझो कि मुझे ये हेयर को ओपन रखना है, मुझे यहाँ पे बन नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, मैंने छोटा सा एक बुफन बना दिया एंड फ्रंट से लेके मुझे यहाँ तक वेव्स कंटिन्यू कर देना है। तो आप नीचे से 1 बाय 1 ऐसे सेक्शन लेते जाओ। ये एक फ्रंट वेरिएशन से आप ओपन लुक बना सकते हैं, आप लो बन बना सकते हैं। बल से बैक साइड से लॉक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपका स्प्रे जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस तरह से आपको फिक्स करना है। आपकी यूपिन दिखनी भी नहीं चाहिए और स्टिचेड स्टाइल में आपको इसको फिक्स करना है जिग-जैग करके अंदर से। बैक साइड के हेयर लोगे और जिग-जैग करके फिक्स कर दोगे ऐसे। लास्ट में जो आप फाइनल लुक करो उसमें आपका एक फाइनल वेरिएशन होना चाहिए कोई भी फ्रंट। वो ये भी रख सकते हो, वो प्लेन भी रख सकते हो, वो पुलिंग के साथ भी रख। चलिए अभी हम करेंगे ट्विस्टिंग। नेक्स्ट टेक्निक आ रही है, फोर्थ टेक्निक, ट्विस्टिंग टेक्निक।
चलिए मिडल पार्टिंग में हम सेक्शन को डिवाइड करते हैं। चलिए ईयर टू ईयर सेक्शन को रखना है, बाकी के क्राउन के जो टेम्पल सेक्शन है उसको फिक्स कर देना है यहाँ पे। अभी हम फाइनल लुक ही कंप्लीट करेंगे, तो ओपन नहीं करना है, इसलिए हम सारे सेक्शन को पिन से ही लॉक करते जाएंगे। दोनों साइड से टेम्पल सेक्शन हम फिक्स कर देंगे क्राउन टेम्पल को। ये क्लियर हो गया ना? लाइट बैक कॉमिंग करके आपको फिक्स कर देना है। अगर आपको यहाँ पे कोई बेसिक ट्विस्टिंग करनी है तो आप बेसिक ट्विस्ट के लिए इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपको ब्राइड में सॉफ्ट लुक चाहिए तो ऐसे आप वर्टिकल सेक्शन लेके जस्ट ट्विस्ट कर सकते हो। एक एक सेक्शन को ऐड करना है और इसको पुल भी कर सकते हैं। ये आप कोई भी हेयर स्टाइल में दे सकते हो, ओपन लुक में भी दे सकते हो। क्लियर? स्प्रे से फिक्स करना है। फर्स्ट टेम्पल सेक्शन आपको लेना है। टेम्पल सेक्शन लेके वर्टिकल सेक्शन लेके आपको लाइट बैक कॉमिंग करनी है। दूसरा सेक्शन अगेन लाइट बैक कॉमिंग, बैक, क्योंकि अब बैक से ट्विस्ट करना है। देखा ये बैक कॉमिंग। लाइट शाइन स्प्रे करना है एंड अब ये सेक्शन को अभी हम सेट करेंगे। आउटर साइड से क्लीन करेंगे सेक्शन फर्स्ट। होल्डिंग मेरा आप देख सकते हैं नीचे भी नहीं है, ज्यादा ऊपर भी नहीं है, बुफोन के ऊपर मेरा होल्डिंग। हार्ट्स पर अप्लाई करना है, सेक्शन को अगेन नीट करेंगे। जब तक प्रॉपर एक शेप नहीं आता है ना तब तक आपको इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही पकड़ के आपको पहले सारी चीजें फिक्स कर देनी। फिक्स करने के बाद जब आपका स्प्रे ड्राई हो जाए, होल्ड हो जाए, आपको एक अच्छी सी मोल्डिंग मिल जाए, इसके बाद आपको फिंगर से इनसाइड टर्न करना।
इसके बाद सेम अदर साइड। ये सेक्शन में हम थोड़ा हार्ड स्प्रे कर देते हैं ताकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए सेक्शन। चलिए यहाँ पे बैक कोमिंग करते हैं। सेम जैसे हमने किया था राइट साइड वैसे ही करेंगे लेफ्ट। वर्टिकल सेक्शन लेना है, बैक साइड बैक कोमिंग करना। सेम यहाँ पे भी जैसे हमने राइट साइड किया वैसे ही सारे सेक्शन को पहले सेट करके एक शेप देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बेबी हेयर्स है, आप देखो फ्रंट एक ही साइड में। ओके, ड्राई होने के बाद इसको सेट करेंगे। चलिए इस साइड का सेक्शन जो है वो ड्राई हो चुका है। इसके बाद दोनों साइड से कंपेयर करके हम सेट करेंगे ड्राई होने के बाद। ये फाइनली यू पिन और पिन से आप लॉक कर सकते हैं दोनों में से। अदर साइड भी सेम। ओके, तो यहाँ पे फाइनली फ्रंट एंड क्राउन हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे हमें करना है लो बन। तो लो बन के लिए आप देख सकते हैं कि अगर हम ऐसे पोनी करके लो बन बनाए
तो हमारे फिनिशिंग लेयर में यहाँ पे वन लेंथ है नहीं, कटिंग है। तो फिनिशिंग लेयर हमारा इक्वल नहीं हो सकता है, जो हमें नीटनेस चाहिए फिनिशिंग लेयर में वो नहीं हो सकती है शॉर्ट हेयर की वजह से। तो अब क्या करेंगे, हमें फिनिशिंग लेयर में चाहिए वन लेंथ, या तो आप एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप यहाँ पे कोई प्लेन चीज के अलावा कोई मैसी बन के ऐसा कुछ बना सकते हैं। अगर वन लेंथ नहीं है तो, फिनिशिंग लेयर वन लेंथ नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन यूज नहीं करेंगे। नैप एरिया की जो लेंथ है जो वन लेंथ रहती है ना, अगर हम सारे हेयर की ऐसे पोनी बनाएंगे तो ऊपर कौन से हेयर आएंगे, शॉर्ट हेयर, नीचे लॉन्ग रहेंगे। अब क्या करेंगे, नीचे की जो लेंथ है ना, लेंथ का यूज करेंगे हम यहाँ पे फिनिशिंग लेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ मिल गई हमें, शॉर्ट हेयर कहाँ पे चले गए, नीचे। सो नीचे शॉर्ट हेयर होगा तो बैक कोमिंग करके हम स्टफिंग बना सकते हैं। ऊपर जो हमें रिक्वायरमेंट थी फुल वन लेंथ की वो मिल गया। सो यहाँ पे दोनों साइड से आपको ऐसे सेक्शन लेके जो पिन आपने की है, पिन के एग्जैक्ट नीचे आपको इस तरह से पोनीटेल बनाना। ओके, सो पोनी के लिए फर्स्ट हम ये सेक्शन को क्लीन करते हैं जो नैप एरिया से हम ले रहे हैं। दोनों साइड से आपको कितने ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आपको ये सेक्शन लेना है, और दोनों हेयर नैप लाइन, नैप एरिया की जो हेयर लाइन है उसको क्लीन करना है। दोनों साइड से हेयर लाइन को क्लियर करेंगे एंड यहाँ पे पोनी बनाएंगे। ओके, इसके बाद बंजी से पोनी बनाएंगे। इसको बोलते हैं बंजी। रबर बैंड में हमने पिन को अटैच किया है और लेफ्ट थंब में रखेंगे, लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे, रबर में से पिन को पास करेंगे। रबर की जितनी इलास्टिसिटी है उतनी इलास्टिसिटी को आपको रोटेट करना है ऐसे। जहाँ पे ये कंप्लीट होती है वहाँ पे पिन को हम फिक्स कर देंगे। क्लियर? इससे क्या होगा, टाइट पोनी आएगी आप। चलिए ये चीज हो गई। इसके बाद पिन जहाँ पे लगी है, पिन के एग्जैक्ट ऊपर ये पोनी नहीं बन सकती है, यहाँ पे थोड़ा गैप रहेगा, है ना, क्योंकि पिन है, पिन से डिस्टर्ब हो जाएगी। सो हम रबर बैंड वहाँ पे नहीं कर सकते। और तो ये जो है हमें पिन नहीं दिखानी है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। सो लिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे आप डेकोरेशन कर सकते हैं, जो लॉबन बना दो, इसके बाद डेकोरेशन हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे डेकोरेशन नहीं चाहिए और आपके हेयर स्टाइल में कनेक्टिविटी चाहिए तो आप ये पोनी को हल्का सा लूज कीजिए एंड ऐसे रख के यहाँ पे लिफ्ट, है ना। लिफ्ट कैसे करना है देख लेते हैं। पोनी को ऐसे रखेंगे, इसके बाद रबर बैंड को फोल्ड कर देंगे 2 टाइम एंड दोनों साइड पिन आपको इस तरह से लगानी, एंड एक पिन को आप यहाँ पे लगाओगे, दूसरी पिन अदर साइड से ऐसे लगा, क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगी आपकी पोनी। ठीक है, वॉल्यूम भी मिल जाएगा और कनेक्ट भी हो जाएगी। क्लियर? चलिए अभी हम ऐसे ही रखते हैं, अगर हमें जरूरत रहेगी तो रखेंगे, अदरवाइज निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम बॉल बैक कोमिंग करेंगे स्टफिंग के लिए। सो 1 बाय 1 आपको रैंडम सेक्शन लेना है और बॉल बैक कोमिंग, क्योंकि स्टफिंग बनाना है। अगेन दूसरा सेक्शन बॉल बैक कोमिंग। अगर आपको बैक कोमिंग नहीं करनी है तो आप यहाँ पे स्टफिंग का भी यूज कर सकते हैं। रेडी राउंड शेप का आप स्टफिंग यूज कर दो तो आपका टाइम भी सेव होगा और हेयर नहीं हो गए तो आपको ये भी टेंशन नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे हमारा बॉल बैक कोमिंग कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन हमने रैंडम लिए है इसलिए यहाँ पे आपको स्प्रेड करना रहेगा। सो अच्छे से हम एक बार स्प्रेड कर देते हैं ताकि हमारा शेप जो है वो इक्वल रहे।
वैक्यूमिंग को हम नेट के अंदर सिक्योर करेंगे। ये नायलॉन नेट में यूज़ कर रही हूँ, पिन से अटैच किया है। जो पोनी है, पोनी के एग्ज़ैक्ट नीचे हम इस पिन को फिक्स करेंगे एंड ये वैक्यूमिंग को हम सिक्योर करेंगे नेट के अंदर एंड स्प्रेड करेंगे अच्छे से। क्लियर? इसके बाद हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। थोड़ा लिफ्टिंग नीचे कर देते, निकालते नहीं है। ओके, अब फिक्स कैसे करना है? राउंड शेप चाहिए यहाँ पे हमें। आउटर साइड से हम इनसाइड फोल्ड करेंगे एंड एग्जैक्ट नेप एरिया पे लार्ज यू पिन से आपको लॉक करना है। लॉक कैसे करना है? ऊपर से ऐसे नहीं करना है, आप ये गलती करोगे। ऐसे लॉक नहीं करना है, लॉक आपका अंदर से होना चाहिए, ऐसे जिगजैग। चलिए, ये क्लियर हो गया किस तरह से आपको शेप क्रिएट करनी है राउंड। अगर समझ लो आपका वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा हो गया है, वैक्यूमिंग ज्यादा हो गया है, तो आप इस तरह से इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं यू पिन डाल। चलिए, ये शेप आपको समझ में आ गया, राउंड शेप। अब करेंगे फिनिशिंग लेयर को फिक्स। चलिए, फिनिशिंग लेयर में से हम 1 बाय 1 सेक्शन लेंगे। नीचे से सेक्शन लेना है फिनिशिंग लेयर के लिए, सिर्फ रूट में वैक्यूमिंग। के बाद मेन लेयर, यहाँ पे भी सेम। तो भी ड्राई करके सेट करेंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड करके रखना है एंड हम स्प्रे से फिक्स करेंगे। पहले रूट टू मिड, अगर आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी लाइन क्रिएट कर सकते हो। प्लेन आपको नहीं रखना है तो आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। होल्ड के लिए हम यूपिन को यहाँ पे सेट करेंगे। फिक्स करने के लिए हमें मोल्डिंग मिल जाए, तो आपको थोड़ी देर यहाँ पे यूपिन से होल्ड करना है। चलिए, इसको होल्ड करेंगे। इसके बाद ड्राई हो जाने के बाद यूपिन को रिमूव करेंगे। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि हमने जस्ट यूपिन लगाई तो एक मोल्डिंग मिल गई, अदरवाइज इसको फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। सो फर्स्ट क्या करेंगे, आउटसाइड से हम लॉक करना शुरू करेंगे।
अभी इसको जस्ट हम एक शेप दे रहे हैं दोनों साइड से। पिन भी करेंगे और यू पिन्स भी करेंगे, दोनों करेंगे। ओके, सिर्फ ये ऊपर का लेयर जो है वो लेयर को हम ऐसे ही रख के नीचे के लेयर को फिक्स कर देते हैं पहले। ठीक है, जो हमने लेफ्ट एंड राइट साइड को कवर किया है उसको पहले फिक्स कर देते हैं, क्योंकि एक साथ आप सारे हेयर को फिक्स करने जाओगे ना तो नहीं होगा ये। सो यहाँ पे आप लार्ज यू पिन्स लगा सकते हैं, यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं। डन। सो हमने दो साइड एक शेप दे दिया है, अब सिर्फ सेंटर का सेक्शन बचा है। क्या करेंगे, इन साइड्स पर एप्लीकेशन करेंगे ताकि नीचे स्टिक हो जाए। इसको भी मोल्ड करेंगे इसके बाद। ये जब तक ड्राई होता है तब तक हम डेकोरेशन कर लेते हैं। चलिए पहले हम टिका फिक्स कर देते हैं। चलिए टिक्का आपको जब भी लगाना है ना, आप इस तरह से बाद में भी लगा सकते हो, अदरवाइज तो बुफोन करके भी आप निडल से पास करके लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने एक दो नॉट्स कर दी है एंड यहाँ पे मैं पिन से टाइट कर दूंगी। ठीक है, फिर आपको जितना टाइट लूज रखना है आप कर सकते हो। और पिन को आप यहाँ पे
ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल बन कंप्लीट हो चुका है एंड क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए हेयर प्रिपरेशन हुई थी ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे हमने सेक्शन लिए हैं। फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जिससे यहाँ पे हमने एक ट्विस्ट वेरिएशन किया है जो फ्रंट वेरिएशन है। इसके बाद सेकंड सेक्शन लिया था हमने क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन एंड क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन में हमने वन बाय वन लेयर लेके बैक कोमिंग करके यहाँ पे एक बुफोन बनाया एंड जो बाकी के सेक्शन बचे हुए थे, बाकी के जो हेयर नेप एरिया के बचे हुए थे, वो हेयर को हमने बैक साइड रख के दोनों साइड से हमने लेफ्ट एंड राइट साइड से एक सेक्शन लेके एक फिनिशिंग लेयर रेडी किया एंड बुफोन के एग्जैक्ट नीचे हमने पिन की पोनीटेल बनाया। पोनीटेल बनाने के बाद जो नीचे के हेयर थे उसमें हमने बॉल बैक कोमिंग करके एक राउंड शेप में स्टफिंग क्रिएट किया एंड स्टफिंग क्रिएट करने के बाद जो पोनी हमारी थी फिनिशिंग लेयर था उसमें हमने रूट में 2 लेयर में बैक कोमिंग करके स्टफिंग के ऊपर हमने फिनिशिंग लेयर यहाँ पे फिक्स किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेन हमारा बुफोन एंड प्लेन लॉबन एंड ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ हमारा फ्रंट वेरिएशन जो है कंप्लीट हो चुका है। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज में नई नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय।